हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको आज का टॉपिक नजर आ रहा है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी कि इसके लिए जो घातांक नियम है ये टॉपिक क्लास नाइन्थ का टॉपिक है, ठीक है। और उसके जो नियम हैं 10 नियम हैं उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा a की घात 0, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बराबर 1 होता है। यानी कि इसमें जो 1 होगा ये होगा वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। ये क्या होगा, आधार बेस होगा। तो किसी भी संख्या का कोई घात 0 होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 1 होता है। और यदि आधार बराबर होता है किसी दो संख्याओं का और घातें अलग अलग होती है, यानी कि यहाँ देखो कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो दोनों को क्या करेगी, घातें जुड़ जाएगी, a की घात m प्लस n। फिर देखो 3 नंबर पे होते हैं, यदि ये सेम संख्या यानी कि a की घात m और a की घात n यदि ये भाग में होती है तो क्या होता है कि जो इसमें घातें माइनस में हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि a की घात a माइनस m माइनस n। और फिर देखेंगे कि जो a की पावर m और n ये दोनों क्या करेगी, मल्टीप्लाई होगी, यानी कि गुणा होगा। तो a की घात m गुणा n। फिर देखते हैं कि यदि a और b दो संख्या होती है उनकी जो होल पावर यानी कि दोनों की घात है जो m हो, तो वो घात क्या इस a पर भी होगी और b पर भी होगी। तो a की घात m और b की घात m। फिर आगे देखते हैं 7 नंबर पे, यानी कि a की घात माइनस m होती है तो क्या करते हैं कि इसको जो माइनस से प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद में ले जाते हैं, यानी कि 1 बटा a की पावर m, या कह सकते हैं 1 बटा a की घात m। फिर देखते हैं कि इस प्रकार के कभी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि n रूट a और मल्टीप्लाई में n रूट b। तो इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों रूट शामिल कर लेते हैं, यानी कि n रूट a b। फिर देखते हैं कि 9 नंबर पे हमारा जो n रूट a भाग में n रूट b, तो इसका जो रूट है जो होल रूट हो जाएगा, यानी कि दोनों का सेम। तो n रूट a अपॉन b, या हम कह सकते हैं कि n रूट a बटा b। और लास्ट वाला जो हमारा घातांक नियम है a रूट a बटा रूट b, तो ये जो सेम है यानी कि 9th वाले 10th में, तो देख सकते हैं कि दोनों का होल रूट होगा। तो जैसा कि हमारा प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन है कि 64 की घात 1 बटा 2। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा और फिर देखेंगे कि 64 को यानी कि 8 गुणा 8 ऐसे टुकड़ा में लिखेंगे और इसकी घात को सेम रखा। फिर आगे क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 की घात 2 और 1 बटा 2 घात। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सूत्र लगा ये वाला, इससे यानी कि दोनों घातों को हम गुणा कर देंगे। तो 8 की घात 2 गुणा 1 बटा 2, तो ये दोनों कट जाएगी यानी कि कैंसिल हो जाएगी। फिर 8 की घात 1, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 8 होगा हमारा। और इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि इसमें देखो 32 की घात 1 बटा 5। अब 32 को हम टुकड़ों में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो, यानी कि 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे और फिर इस घात को सेम रखेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो यानी कि जितनी बार गुणा होता है उतनी बार इसकी घात रखेंगे। 2 की घात 5, फिर घात 1 बटा 5। फिर दोनों का जो सेम वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 की घात 5 गुणा 1 बटा 5
फिर दोनों ये सेम कैंसिल हो जाएंगे और 2 बचेगा फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार अपन आगे तीसरे वाला भी देखते हैं, यानी कि 125 की घात 1/3। तो 125 की घात 1/3 को पहले तो 125 को ऐसे गुणा में यानी कि टुकड़ों में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे जो कि 125 के बराबर है। फिर हम लिखेंगे इसकी घात को 1/3 सेम। तो जितनी बार गुणा है उसको उतनी बार घात में लिखते हैं। तो 5 की घात 3 होल घात 1/3, ये सेम वाला यहाँ पर भी यूज करेंगे, यानी कि a की घात m और n। तो यहाँ पर a की घात m गुणा n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की घात 3 गुणा 1/3। तो ये भी 3 से 3 कैंसिल होगा और आंसर बचेगा जो 5 बचेगा। कहने वाला हमारा क्वेश्चन 2, यानी कि इसको भी हम 9 की घात 3/2 और आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं 9 की घात 3/2। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इस 3 को टुकड़ों में लिखेंगे, 3 को 9 को टुकड़ा में लिखेंगे, यानी कि 3 गुणा 3 और इसकी घात को सेम रखा यानी कि 3/2। तो अब हम देखेंगे कि जो 3 की घात है होगी हमारी यहाँ 2 और फिर इसकी होल घात 3/2। तो यहाँ देखें जो 3 की घात है यहाँ पर दोनों को गुणा होगी, यानी कि मैं यहाँ एक नियम लिख ही देता हूँ कि a की घात m होल पावर m। तो a की घात m गुणा n। आगे देखें हम इसको, तो 3 की घात 2 गुणा 3/2। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 को हम लिखेंगे कि 3 बार गुणा, 3 को 3 बार गुणा यानी कि हो जाएगा हमारा ये 27। जो हमारा फाइनल आंसर होगा इसका 27 होगा। और इसके आगे हम देखते हैं 32 की घात 2/5 को 2/5। तो यहाँ पर भी ये जो प्रोसेस है इसका सेम है, यानी कि इसको यहाँ टुकड़ों में लिखा। तो टुकड़ों में हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, कितने बार हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 बार, यानी कि ये हो जाएगा 32 के बराबर। 32 के बराबर अभी इसकी घात को सेम रखा 2/5। अब यहाँ इसको लिखेंगे 2 की घात 5 और होल घात 2/5। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 2 की घात 5 गुणा 2/5। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 और 2 की घात 2 बचेगा पीछे। तो यानी कि 2 की घात 2 बचेगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा हमारा। तो अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन सरल कीजिए। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे, तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला लगा गया, यानी कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर होगा a की घात m प्लस n, यानी कि ये दोनों घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। फिर देखो यानी कि इसको लिखा तो 2/3, 2 की घात 2/3 और 1/3 दोनों को हमने जोड़ लिया। फिर देखो 2 की घात इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इस प्रकार जोड़ कर लेंगे और 2 की घात 13/15 हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर देखो 1/3 की घात 3 और पूरे की घात है जो 7 है। तो अब क्या है कि ये घात है जो 1 की भी घात होगी 7 और इस पूरे की भी घात होगी। तो यहाँ पर 1 की घात 7 लिखा और 3 की घात 3 होल घात 7 होगी। फिर अब नीचे वाले को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगाए, यानी कि a की घात m गुणा n। फिर क्या हो गया, दोनों को गुणा हो जाएगी, यानी कि 3 की घात 21 हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 1 के ऊपर 1/3 की घात 21। फिर हम इसको ऊपर ले जाने के लिए 1/a की घात m वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि a की घात 1/a की घात m बराबर a माइनस घात m।
फिर देखो ये ऊपर जाएगी, यानी कि 3 की घात माइनस 21 फाइनल आंसर होगा। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये है आपके लिए। तो आपको ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आता है।